हेलो एवरीवन, माय नेम इज सैम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज हम बात करेंगे इंस्टाग्राम के बारे में कि इंस्टाग्राम कैसे शुरू हुआ, इंस्टाग्राम की स्टोरी क्या है, उसकी बैक स्टोरीज के ऊपर कितने एक्यूजेशन लगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, और ये कहानी बहुत मजे की होने वाली है, तो स्टे ट्यून। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से कि इंस्टाग्राम शुरू कैसे हुआ। इंस्टाग्राम की स्टोरी स्टार्ट और एंड दोनों मार्क ज़करबर्ग से ही होते हैं। पहले जब फेसबुक बहुत कम यूज़ होती थी, मतलब सेलेक्टेड कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में ही होती थी, तब मार्क ज़करबर्ग ने जॉब ऑफर की थी केविन सिस्ट्रोम को। अब मार्क ज़करबर्ग चाहता था कि केविन उसके लिए फ़ोटो शेयरिंग फीचर बनाए फेसबुक के लिए, पर केविन को इस बारे में कोई आइडिया नहीं था। तो उसने अपने मेंटोर से पूछा, तो उसके मेंटोर ने साफ मना कर दिया कि ये काम मत करना, ये कहकर कि फेसबुक एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो पॉपुलर तो रहेगा फॉर अ शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड। नेक्स्ट, केविन इटली चला गया पढ़ाई करने फोटोग्राफी की, जो उसके फ्यूचर में काम आने वाली थी इन क्रिएटिंग इंस्टाग्राम फॉर द फ्यूचर। लेकिन जब केविन वापस आया इटली से, उसको इंटर्नशिप मिल गई एक टेक कंपनी में जिसका नाम था ODEO। बाद में ये ऑडियो कंपनी ट्विटर के नाम से मशहूर थी और है। इंटर्नशिप के दौरान केविन की दोस्ती हो गई जैक डोर्सी से, जो केविन को बोलता था कि ट्विटर बहुत बड़ी कंपनी होगी फ्यूचर में, लेकिन केविन को इसमें कोई पोटेंशियल नज़र नहीं आ रहा था और उसने कंपनी छोड़ दी। केविन को ये पता ही नहीं था कि फेसबुक और ट्विटर उसने बहुत जल्दी छोड़ दिए थे, मतलब ये कि उसने अपनी लाइफ के 2 बड़े चांसेस मिस कर दिए थे। केविन न्यू स्किल सीखने में लग गया था, वो मोबाइल ऐप बनाना सीख रहा था। पूरे 1 साल बाद उसने एक ऐप बनाई जिसका नाम था बर्बन। जो ड्रिंक केविन सबसे ज्यादा पीता था और शौक से पीता था, उसने अपनी ऐप का नाम भी उसी पर रख दिया, बर्बन। ये नाम काफी अलग था क्योंकि इस ऐप से इस नाम का कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं था इस ड्रिंक से। ये ऐप सॉर्ट ऑफ चेक इन ऐप थी। मेन पर्पस ऐप का यही था कि पिक्चर्स पोस्ट करो और इस टाइम आप कहाँ हो, कहाँ ट्रैवल करोगे, अपने वेकेशंस पे कहाँ जाओगे, और जो भी जहाँ भी हो वहाँ पे आप वहाँ की पिक्चर्स पोस्ट करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एनीवेज, बर्बन बनाने के बाद केविन एक पार्टी में जाता है जहाँ बहुत वेल्दी लोग होते हैं और केविन वहाँ पे एक इन्वेस्टर को मना लेता है टू इन्वेस्ट $50,000 इन हिज ऐप। एक और कंपनी को पता चलता है और वो भी $250,000 लगा देती है। ऑल ऑफ सडन केविन की ब्रांड न्यू कंपनी $500,000 की इन्वेस्टमेंट पे खड़ी थी। अगर आपको लगता है ये बात बहुत ही रेडिकुलस है तो आप सही सोच रहे हैं, पर इस तरह की चीज़ें पॉसिबल हैं सिलिकॉन वैली में, जहां इन्वेस्टर्स पैसा फेंकने को तैयार रहते हैं न्यू टेक्नोलॉजी पे। खैर, अब केविन के पास पैसे थे काम करने के लिए। अब वो को फाउंडर ढूंढ रहा था और उसने बर्बन के यूज़र को ही रिक्रूट किया जो बर्बन ऐप को स्टार्टिंग से यूज़ कर रहा था, जिसका नाम था माइक कैरिगर। यस। अब केविन के पास बिजनेस पार्टनर भी था, पैसे भी थे, पर एक बहुत बड़ा मसला था, बर्बन पॉपुलर नहीं था। उस पे सिर्फ 100 यूजर्स थे। सो नाउ केविन अपने यूजर्स के पास गया, उनसे उसने पूछा कि आप बताएं आपके ऐप के बारे में, आपको क्या अच्छा लगता है। तब जाकर पता चला कि लोगों को तो फर्क भी नहीं पड़ता चेकिंग फीचर के बारे में, लेकिन उनको फोटो शेयरिंग एस्पेक्ट बहुत अच्छा लगता था। पर केविन सोचने लगा और उसको ये आइडिया आया, उसने अपने को फाउंडर को बोला, हमें अपने ऐप में सब कंफ्यूजिंग फीचर ख़त्म करनी होंगी और सिर्फ फोकस करना पड़ेगा फोटोज़ पे। फिर उसका को फाउंडर फौरन काम पे लग गया, बट नर्वस भी था कि सब फीचर्स एवरीथिंग कम्प्लीटली चेंज करना सही होगा, लेकिन केविन बहुत श्योर था। फिर ऐप को री एडिट करके नाम दिया इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम कॉम्बिनेशन है इंस्टेंट और टेलीग्राम का। फिर जब फर्स्ट प्रोटोटाइप ऑफ दिस ऐप रेडी हो गया तो केविन ने अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाया, पर उसकी गर्लफ्रेंड ने ये ऐप यूज़ करने से मना कर दिया। फिर केविन ने उसको एक्सप्लेन किया कि तुम्हारी फ़ोटोज़ अच्छी लगेंगी जब तुम ये फ़िल्टर्स इस पर लगाओगी, सिर्फ एक स्वैप करने से पिक्चर्स के ऊपर फ़िल्टर्स ऐड हो जाएंगे। और फिर क्या, फिर यही रीज़न बना इंस्टाग्राम की सक्सेस का। केविन को रियलाइज़ हुआ दुनिया में और भी ऐसी ऐप्स हैं जो फास्ट फ़िल्टर ऑप्शन देती हैं, पर वो सिर्फ और सिर्फ फ़ोटो एडिटिंग ऐप होती हैं, जबकि इंस्टाग्राम एक फ़ोटो शेयरिंग ऐप है
टू कनेक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। केविन का यहाँ फोटोग्राफी एक्सपीरियंस काम आया और उसने फोटोग्राफी के सारे फिल्टर्स बनाए जो लोग अपनी फ़ोटोज़ में यूज़ कर सकें और इंस्टेंट प्रोफेशनल लुक आ जाए उनकी फ़ोटोज़ में। केविन और उसके को फाउंडर माइक ने 8 साल वर्किंग की इस ऐप पे और लॉन्च किया इंस्टाग्राम पब्लिक में अक्टूबर 6, 2010 में। लेकिन केविन की वाइल्डेस्ट फैंटेसी में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। आप सोच भी नहीं सकते कि नेक्स्ट क्या हुआ होगा, कैसे इंस्टाग्राम यूनिकॉर्न बना, क्या क्या एक्यूजेशन लगी इंस्टाग्राम पे, डार्क वर्ल्ड ऑफ इंस्टाग्राम, फेसबुक वर्सेस इंस्टाग्राम की जो वॉर थी, वो सब मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट एपिसोड में। तो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें, क्योंकि इन्फॉर्मेशन है तो आपकी बात की वैल्यू है। और इन्फॉर्मेशन के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Till then,